हेलो एवरीवन। जैसे कि पार्ट थर्ड में हमने सेट थियरी की हमने डिस्कस किया था फाइनाइट सेट और कार्डिनल नंबर, इनफाइनाइट सेट एंड एम्पटी। वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ सेट्स। लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ टॉपिक है इक्वल सेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में हमें ये कहना है कि अगर इफ टू सेट्स have same elements if two sets have same elements क्या होने चाहिए? सेम। हम नहीं कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, हमें कह रहे हैं if two set have same element then it is called what? Then it is called the equal set. It is called equal set, right? Equal set, right? अब हमने कहा let एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। let set A equal to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमने कहा सेट B इक्वल टू 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। अब हमारे पास हमें ये कहें, देखो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं? 1 यहाँ पे भी है, 1 हियर आल्सो, 1 हियर आल्सो, 1 2 हियर आल्सो, 2 हियर आल्सो, 3 3 4 4 5 5। all elements are same, only what is different? Only different is ordering is different. If ordering is different, it doesn't matter, but element must be same. If we are checking the equal set, then element must be same. In this case we will say that set A equal to set B, or you can write such that A equal to B, because the element in set A is same as element in set B. Okay. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अगर हमने कहा सेट A इक्वल टू 5 6 7 8, सेट B इक्वल टू A B C D, तो इस केस में हम ये क्या लिखेंगे? A नॉट इक्वल टू B। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट हियर आल्सो सेम। अब इफ बोथ केसेस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, बट ये किसका केस होगा? ये केस है इक्विवेलेंट का, बट हम यहाँ किसकी डिस्कशन कर रहे हैं? इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या है? इफ टू सेट हैव सेम एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट क्या है इनके? डिफरेंट, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? वी विल से दैट बोथ सेट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा इक्विवेलेंट सेट। फोर्थ हमारा जो पार्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हम ये कहेंगे इफ टू सेट
have same number of elements, then it is called the equivalent set. अभी हमने पहले क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट की हम डिस्कस किए थे इक्वल सेट में. जब इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे, राइट, इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है एलिमेंट में बी डिफरेंट, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, राइट. इट इज डिनोटेड बाय डबल एरो. ओके. अब सपोज हमने एग्जांपल लिया, हमने कहा सेट A इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड सेट B इक्वल टू A, B, C, D, राइट. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट मीन दैट कार्डिनल नंबर. इफ सिंपल वर्ड, if cardinal number same, then we will say that is equivalent set. One word. Cardinal number same means equivalent set. Cardinal number same means equivalent set. Right? In this case, NA, cardinal number NA, number of element is equal to 1, 2, 3, 4. NB, number of element is set B is equal to 1, 2, 3, 4. NA equal to NB, NA equal to NB mean the cardinal number same. In this case हम कहेंगे both set are equivalent set. Both set are equivalent set. Both set are equivalent set. Okay, got it? तो नेक्स्ट हमारे पास इसी में कुछ नोट कर लो. नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो नोट करने वाले पॉइंट है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट. हम ये कह सकते हैं सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट it is not necessary all equivalent set are equal set. ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हों, बट इट इज ए कंडीशन इफ सेट आर इक्वल सेट देन दैट विल बी आल्सो ए इक्विवेलेंट सेट. जब इक्वल सेट होगा तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, बट इक्विवेलेंट है ये कोई नेसेसरी नहीं है कोई इक्वल सेट ही होगा, राइट. इक्विवेलेंट है, इक्वल होने की कोई कंडीशन मैंडेटरी नहीं है कि इक्वल सेट ही होगा वो. ओके. नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेट में जो है नेक्स्ट टॉपिक है सिंगलटन सेट. क्या है? सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. तो सिंगलटन सेट क्या होता है? इफ हमने ये कहा सिंगलटन सेट, तो व्हाट इज सिंगलटन सेट? Singleton set, if the number of element in any set only one, then it is called the singleton set. तो हम क्या कहेंगे? A set have only one element is called
सिंगलटन सेट, राइट। एग्जाम्पल्स इसको अच्छे से समझते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 5, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एक ओनली वन है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। तो एग्जाम्पल सेकेंड में हम कह रहे हैं कि सेट ए इज इक्वल टू इवन नंबर बिटवीन 5 and 8, 5 and 8, 5 और 8 के बीच में जो इवन नंबर होगा वो हमें जानना है। तो अगर हमें इसे लिखना है तो सेट सेट का रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इवन नंबर क्या होगा? केवल 6 होगा, 5 और 6 के बीच में, 5 और 8 के बीच में, क्योंकि बिटवीन वर्ड कर रहा है। बिटवीन क्या हुआ? 8 को छोड़ के 5 को छोड़ के, राइट। तो दो नंबर आएंगे 6 एंड 7। 7 तो ऑड नंबर है, 7 इज ऑड नंबर, देन ओनली 6, तो ये भी क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, राइट। अब यूनिवर्सल सेट की जब बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? अगर हम एक कहूँ कि इफ ए सेट contain all element of different set, जब कोई एक सेट अलग अलग सेट के सभी एलिमेंट को रखता हो, राइट, है all elements of different set, then that set is called the universal set। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इफ ए सेट, जब एक सेट contain all element of a set, contain all element of a set or different set is called the universal set। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A set have all element of different set sets is called universal set। और इसको it is denoted by कैपिटल U। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर U से, कैपिटल लेटर U से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं, राइट। अब हमने कहा कि अगर U इक्वल टू, हमने कहा 1 2 3 4 या 5, ऐसे करते हैं। सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट B इक्वल टू 6 7 8 एंड सेट C इक्वल टू 9 10 11, राइट, 9 10 11। अब हमने 3 सेट ले लिया, राइट। अगर इसको यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करना हो, व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस सेट इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? U
कैपिटल लेटर U इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, पहले सेट एक एलिमेंट सभी लिखेंगे 1 2 3 4 5, राइट। आफ्टर दे देखेंगे सेट बी में क्या है 6 7 8 9, सेट सी के 9 10 एंड 11, 9 10 एंड 11, राइट, 9 10 एंड 11। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि जो ये एलिमेंट हैं ये क्या है, राइट। तो यहाँ पे एक जो हमारे पास 9 हमने लिखा है सभी एलिमेंट, ये तीनों सेट के एलिमेंट क्या है, एक ही सेट में लाइज कर रहा है। एक ही सेट में लाइज करने का मतलब है कि जो एक सेट होगा वो वही यूनिवर्सल सेट होगा, वही यूनिवर्सल सेट होगा। तो सिंपल से हमने कहा कि कोई भी एलिमेंट ऐसा हो, बट एक चीज माइंड में हमेशा रखना कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो एलिमेंट जितने तीनों सेट में हो या दो सेट में हो वही यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हो गए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यूनिवर्सल सेट में जो सेट के एलिमेंट वो तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो राइट, तो इसको हम और अच्छे तरह से समझते हैं। इसको अगर हम ये भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट, अगर इसको यूनिवर्सल सेट ऐसे भी लिख सकते हैं U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि तीन सेट हमने लिया था ABC के सभी एलिमेंट तो हैं ही है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, इफ ए सेट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ डिफरेंट सेट, कंटेन ऑल एलिमेंट का सभी एलिमेंट रख रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ की, राइट। तो इन दिस केस बट एलिमेंट मोर हो सकते हैं, इट इज नॉट एनी प्रॉब्लम, राइट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, राइट, बट हमें ये चेक करना है कि क्या जो सेट हमने डिफरेंट सेट लिए हैं उसके सभी एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में हैं कि नहीं है। अगर सभी एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में हैं, देन इन दिस केस वी विल से दैट इज ए यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल सेट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट मतलब ओवरलैपिंग इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट के जो है इसका इस सेट ए है इस सेट बी है, अगर दो सेट हमारे लिया है, अगर इन दोनों में से दोनों सेट में से एटलीस्ट हमने वर्ड किया कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। हमने क्या कहा, सेट ए सेट बी, दो सेट है हमारे पास, इन दोनों सेट में अगर दोनों सेट के एक कम से कम एक एलिमेंट अगर कॉमन हो जाए, कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकता है एलिमेंट कॉमन दोनों सेट के, बट कंडीशन क्या हो, ए सेट if sets have at least one element common, then it is called ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट एग्जाम्पल, हमने सेट ए इक्वल टू हमने कहा लेटर इन वर्ड अलाहाबाद
और सेट हमने बी लिया, हमने कहा सेट बी लेटर इन वर्ड मैथ, लेटर इन वर्ड मैथ, राइट। हमने दो सेट लिया, ये हमने बताया ये कौन सा फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, राइट, डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, राइट। हमने इसका एक वीडियो बना के अपलोड किया है, उसको जरूर देख लेना, तो इससे और अच्छे समझ आएगा। तो अगर हमें इसको ओवरलैपिंग हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ए एल एच, यहाँ पे बी ए बी, यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास देखेंगे फिर यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट। बी इक्वल टू जब हम लिखेंगे यहाँ पे बी इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे बी इक्वल टू लिखेंगे जब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एम ए टी एच, एम ए टी एच, राइट, एम ए टी एच। अब हमने देखा है कि यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं हम कि इन देखो यहाँ पे एक एलिमेंट एम यहाँ पे नहीं है, कहीं पे टी भी नहीं है और एच। हमने कहा एटलीस्ट देखो ए कॉमन है, यहाँ पे ए कॉमन है, एच कॉमन है, एच कॉमन है। हमने हमारी कंडीशन थी एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, बट यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं। बट हमारी कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन, कि एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे सेट ए इज ओवरलैपिंग सेट ए एंड बी, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए एंड बी क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे, राइट, ओवरलैपिंग सेट होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा कॉमन मिल रहा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, इफ नन ऑफ द एलिमेंट, हमने वर्ड क्या है, नन ऑफ द एलिमेंट इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट जब कॉमन ना हो, दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। If sets have no element common, जब कोई जो सेट होंगे, जो दो सेट होंगे या दो से अधिक सेट होंगे, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू सेट ए, एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी, राइट। बी सेट बी इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पे देखो ये नंबर है, ये लेटर है, राइट, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। A and B are disjoint set. Okay. आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लाइक द वीडियो। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट एंड न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।